हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे भारत अपने आप को एक लिमिटेड बजट के साथ वर्ल्ड मिलिट्री सुपर पावर की लिस्ट में चाइना जैसे कंट्री को, जिसका कि डिफेंस बजट इंडिया के डिफेंस बजट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, उसे काउंटर कर रहा है और इंडिजीनियस प्रोडक्ट से खुद को मोर पावरफुल बना रहा है। और जैसा कि भारत का प्लान है कि 2047 तक भारत डिफेंस के फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो उसके लिए भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेस में क्या क्या चीजें अब तक इंडिजीनियस हो चुकी हैं और कब तक हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हम अपने तीनों आर्म्ड फोर्सेस में से सबसे पहले बात करेंगे अपनी नेवी की इसीलिए क्योंकि जिस देश की नेवी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो देश अपने एनिमी कंट्री के ऊपर उतना ही एज हासिल कर पाएगा, साथ ही अपने एनिमी कंट्री के उतना ही क्लोज रह पाएगा। क्योंकि नेवी के पास एयरफोर्स जैसी पावरफुल एयरक्राफ्ट, आर्मी जैसे ट्रुप और नेवल शिप्स होते हैं, नेवी एक कंबाइंड फोर्स मल्टीप्लायर जैसे काम करती है और हमारी नेवी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में से सबसे ज्यादा इक्विपमेंट और वेपन इंडिजीनियस यूज करती है। फिर चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट हो, इस पे जाने वाली मिसाइल्स हो या फिर वेपन सिस्टम्स हो, नेवी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। इस वक्त नेवी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें, नेवी INS वर्सा नाम से सीक्रेट अंडरग्राउंड नेवल सबमरीन बेस बना रही है। INS विक्रांत के बाद सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वर्क कर रही है। एडवांस लाइट टॉर्पीडो, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN, स्टेल्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जिसे हम कॉर्वेट्स भी बोलते हैं, और TDBF जैसे सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर वर्क कर रही है। नेवी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ISR कैपेबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और DRDO इसके ऊपर भी तेजी से वर्क कर रहा है। साथ ही इंडियन नेवी के सबमरीन के लिए AIP सिस्टम पर भी वर्क कर रहा है। तो अगर हम पूरे कंपोनेंट्स को देखें तो नेवी सबसे ज्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रही है और 2030 तक हमें नेवी में 60 to 80% तक के कंपोनेंट इंडिजीनियस दिखेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर हम अपनी एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। तो एयरफोर्स के मेन कंपोनेंट्स में फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल और अवॉक्स, तो ये 4 सिस्टम एयरफोर्स में हमेशा 24/7 इस्तेमाल किए जाते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो इनमें से अवॉक्स ऑलरेडी इंडिजीनियस हो चुका है, जहां हमारी एयरफोर्स नेत्रा अवॉक्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं नेत्रा 2 और नेत्रा 3 के ऊपर वर्क चल रहा है, जिनमें से नेत्रा 2 जल्द ही एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। फाइटर जेट के सभी सेक्शन में भी इंडिजीनियस फाइटर जेट के ऊपर वर्क हो रहा है। हालांकि फाइटर जेट को बनाने की टाइमिंग को लेकर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वर्क हो रहा है। साथ ही वेपन को लेकर भारत ऑलरेडी इंडिजीनियस हो चुका है, जहां पर अस्त्रा VVR यानी कि एयर टू एयर वेपन, रुद्रम और ब्रह्मोस जैसे एयर टू ग्राउंड वेपन और 100 जैसे एंटी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन ऑलरेडी विकसित किए जा चुके हैं। हेलीकॉप्टर के सेक्शन में भी कंट्री में इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। साथ ही प्रचंड और ध्रुव तो ऑपरेशनल भी हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल के फील्ड में भारत द्वारा XR-SAM, QR-SAM, MR-SAM और ER-SAM बनाया जा चुका है। साथ ही BMD सिस्टम के फेज 2 के ऊपर भी वर्क स्टार्ट है। एयरफोर्स में इस वक्त प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग को लेकर है, जिसके कारण एयरफोर्स नेवी की तरफ फास्ट तरीके से इंडिजीनियस वेपन को इंटीग्रेट नहीं कर पा रही है। लेकिन आने वाले 10 ईयर के अंदर हमें एयरफोर्स में बहुत सारे इंडिजीनियस कंपोनेंट दिखेंगे, जिनमें 4 कंपोनेंट फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल और अवॉक्स ज्यादा मात्रा में होंगे। वहीं लास्ट में हम आर्मी की बात कर लेते हैं। तो आर्मी को जो मेन चीज चाहिए होती है वो उनके ट्रुप्स के लिए असॉल्ट राइफल चाहिए होती है, जो कि अब तक हमारी कंट्री में एक बेहतरीन असॉल्ट राइफल नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब SSS डिफेंस की तरफ से और बाकी की कंपनी के द्वारा ना सिर्फ असॉल्ट राइफल बल्कि बाकी की कैटेगरी के गन भी कंट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते रहे हैं। वहीं दूसरी जरूरत टैंक और ATGM को लेकर है। तो भारत अर्जुन जैसा टैंक बना चुका है, जो कि T90 भीष्मा से भी ज्यादा बेहतर है और FRCV और लाइट टैंक दोनों के ऊपर वर्क ऑलरेडी जारी है। साथ ही हेलीकॉप्टर्स, ट्रुप ट्रांसपोर्ट व्हीकल और बैलिस्टिक हेलमेट जैसे सिस्टम भी अब कंट्री के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो जिस तरीके का लक्ष्य भारत ने रखा है कि 2047 तक भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो उस तरफ तेजी से वर्क हो रहा है और इसके रिजल्ट हमें 2030 तक देखने को मिलेंगे। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।